केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल बनाने का दावा करती रही और इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ देश के किसान कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं और इस कृषि बिल को सरकार जहां किसानों का हिमायती बता रही है तो वहीं विपक्ष इस बिल को किसानों के खिलाफ बता रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने आ रहे किसानों को आखिरकार केंद्र सरकार ने दिल्ली आने की परमिशन दे दी। शुक्रवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ जबरदस्त झड़प के बाद पंजाब और हरियाणा से आ रहे हजारों किसान टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जमा किसान शाम तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए और इस बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दे दी। सभी किसानों को उत्तर पश्चिम दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड के पास जमा होने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने इस बात की पुष्टि की। पुलिस के इस फैसले की पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने को हमेशा तैयार थी, है और रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके पहले 2 चरणों में अपने स्तर पर सचिव स्तर पर किसानों से वार्ता हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियन को हमने आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। दूसरी ओर दिल्ली कूच की वजह से दिल्ली में यातायात समस्या विकराल होती जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम का ट्रैफिक बहुत ही धीमा चल रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के आंदोलनरत किसानों को दिल्ली आने की अनुमति मिल गई है। बुराड़ी मैदान पर किसान अपना विरोध जारी रख सकेंगे। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल बनाने का दावा करती रही और इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ देश के किसान कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसान जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस कृषि बिल को सरकार जहां किसानों का हिमायती बता रही है तो वहीं विपक्ष इस बिल को किसानों के खिलाफ बता रहा है। आपको बता दें, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की स्वागत किया है क्योंकि किसानों को अब दिल्ली जाने की परमिशन जो है वो मिल चुकी है। लेकिन क्या अब इस बातचीत का नतीजा निकलता है? क्या सामने तस्वीरें आती है? जिस तरह से दिल्ली आने की परमिशन जो है वो तो मिल चुकी है, लेकिन आंदोलनरत किसानों को किस तरह से आश्वासन दिया जाता है, ये बात हालांकि देखने वाली रहेगी। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दे दी है। सभी किसानों को उत्तर पश्चिम दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड के पास जमा होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस के इस फैसले की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन से कोई रास्ता जो है वो नहीं निकलेगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल बनाने का दावा करती रही। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ देश के जो किसान हैं कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। देश का अन्नदाता 3 दिनों तक लगातार मार्च करता रहा, कपकपाती सर्दी, पानी की बौछार झेलता रहा, लाठियों की मार और आंसू गैस के गोलों का सामना करता रहा और आखिरकार पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में किसानों का जो समूह है वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली कूच की वजह से दिल्ली में यातायात व्यवस्था जो है वो लगातार विकराल होती जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है,
जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम का जो ट्रैफिक है वो धीमा हो चुका है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के आंदोलनरत जो किसान हैं वो दिल्ली आने की परमिशन तो मिल चुकी है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता जो गुरुग्राम काम करने जाती है या गुरुग्राम से दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है, वो कहीं न कहीं उसके किसानों की वजह से उन लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि जो कह सकते हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए जो मेट्रो लाइन है, वो भी बंद कर दी गई है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग बाग अपने जो प्राइवेट व्हीकल निकल रहे हैं, तो वो भी जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जरूर खोली हुई है, मगर किसानों की वजह से वो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर प्रवेश करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, और दिल्ली से बाहर प्रवेश करने के लिए भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की अनुमति जरूर मिली है, निरंकारी ग्राउंड के अंदर प्रदर्शन करने की भी अनुमति मिल गई है, मगर कहीं ना कहीं जो जंतर मंतर की जगह जो निरंकारी दिया गया है, वो निरंकारी इसीलिए दिया गया है कि उनका जो आंदोलन है, यानी कि जो उनकी आवाज है, वो उनको धीमा किया जा सके। मगर वो किसान अभी ये नहीं चाहते कि उनका जो आंदोलन है वो धीमा हो, वो सीधा जंतर मंतर या रामलीला मैदान तक ही आना पसंद करेंगे, और आने के बाद ही यहाँ से पार्लियामेंट कुछ ही दूरी पर पड़ता है, और उसकी आवाज, यानी किसानों की जो आवाज है, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट तक जाएगी। और अगर निरंकारी जाते हैं तो निरंकारी के अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है वो दबती नजर आएगी। इसीलिए 8 बजे जो बैठक है, यानी कि किसानों की जो बैठक थी, वो देखना होगा कि वो क्या रणनीति अपनाते हैं या फिर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो निरंकारी जाएंगे या रामलीला जी मैदान जाएंगे या फिर जंतर मंतर जाएंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो बैठक है, बैठक के बाद में क्या रणनीति निकल के आती है। जी राजीव, दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बुराड़ी में क्या कुछ व्यवस्थाओं का, क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, तो दिल्ली सरकार ने एकाएक आनन फानन में एकदम ही निरंकारी का एकदम फैसला लिया है। और यहाँ तक कि जो बुराड़ी के जो विधानसभा के जो विधायक है, यानी कि संजीव झा, वो कहीं ना कहीं एकदम फैसला लेने के बाद में एकदम सीधे सीधे बॉर्डर पर चले गए, और ताकि किसानों को मनाकर उस निरंकारी ग्राउंड में लेके आ सके। मगर ग्राउंड की जो सुविधाओं की बात करें, तो सुविधाएं जरूर उस पहले से ही उस ग्राउंड के अंदर है, क्योंकि निरंकारी जो ग्राउंड कहलाता है, वो कहीं ना कहीं निरंकारी सनातन धर्म का कहलाता है, क्योंकि वो उसके ठीक है। अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि जो बिजली की व्यवस्था है वो भी की जा चुकी है। मगर दिल्ली सरकार ने और भी ज्यादा व्यवस्था कर दी गई है उसके अंदर। मगर देखना होगा कि किसान वहां तक आते हैं या आने में राजी होते हैं या नहीं होते, क्योंकि कल संजीव झा उनके पास कैसे प्रस्ताव किसानों के पास लेके गए थे, और किसानों ने वो प्रस्ताव लेने से इनकार कर ठीक दिया है और राजीव। फैसले लेने के ठीक लिए है समय राजीव, मांगा था। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एएनबी न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी लाइव जुड़ चुके हैं। जगतार सिंह भुल्लर जी, आपके पास आना चाहूंगा। देश का अन्नदाता 3 दिनों तक लगातार मार्च करता रहा, कपकपाती सर्दी में पानी की बौछारें झेलता रहा, लाठियों की मार और आंसू गैस के गोलों का सामना करता रहा, और आखिरकार पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों का जो समूह है देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। किसानों के जो कदम है वो रुके नहीं है। क्या लगता है, इससे इनका जो संकल्प है वो और भी मजबूत होगा? बिल्कुल। जब आपको पता हो कि आपके पास खाने के लिए दाने नहीं रहेंगे, आपको भूखा मरना पड़ेगा, तो फिर किसान करे क्या? किसान के पास खेती के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एंट्री की, क्योंकि जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं दोनों स्टेट। और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में चल रहा है सेंटर सरकार के खिलाफ 500 से ज्यादा किसान जथेबंदियों के ये आंदोलन है, और 2 दिन का आंदोलन था। और जिस हिसाब से सरकारों ने किसानों को रोकने की कोशिश की, अभी सरकारों को भी पता कि किसानों में इतना दम है, जो भूखे रहकर, नंगे पांव रहकर वो फसल उगा सकते हैं, तो वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़ते हुए दिल्ली में उनकी एंट्री हो चुकी है। और अब केंद्र का जो रुख है वो भी कह सकते हैं कि काफी सक्रिय हो चुका है। जो पीएम ऑफिस है वो भी काफी सक्रिय हो चुका है। और अब बताया जा रहा है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो किसानों के संपर्क में, और किसानों से बातचीत करने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी एक 3 मंत्रियों की एक कमेटी भी बन सकती है। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब 3 दिसंबर की बजाय पहले ही किसानों के साथ
बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी भी जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने फिर दोहराया कि केंद्र सरकार किसानों के लिए बातचीत के लिए तैयार है और सरकार ने जो कानून बनाए वो काफी किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन नरेंद्र तोमर जी के पास किसान कह रहे कि 1 इंच भी जो खेती है वो नहीं है, तो उसको क्या पता कि खेती क्या होती है और खेती से कैसे उनका जो परिवार पलता है। वो तो किसानों के पास सिर्फ खेती है, और अब खेती जो कृषि है वो आमदनी का साधन नहीं है, वो तो सिर्फ घर का गुजारा ही होता है। ये कोई फायदेमंद सौदा नहीं, ये कोई व्यापार नहीं है कि जहाँ सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। ये तो घाटे वाला सौदा है, और क्योंकि उनके पास कोई है नहीं। और देश का जो 70% किसान है उनके पास कितनी है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है। तो 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन से कोई फायदा नहीं होता। और ये जगतार आंकड़े जी, है जी जी। भुल्लर साहब, हर एक अनाज के दाने में किसी न किसी किसान की मेहनत होती है। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को। और अगर पंजाब के किसानों की बात की जाए तो यहां का जो किसान है एक ऐसी बहादुर कौम है जो हर तरह की विकट से विकट परिस्थितियों में बिना हिम्मत हारे उनका डटकर मुकाबला करने का मादा रखता है। क्या लगता है, अब सरकार इन किसानों की चिंता पर गौर करेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे करनी चाहिए। देखिए, अगर एक स्टडी है, सरकारी स्टडी करवाई गई थी सेंटर सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि अगर जिसके पास किसान के पास 10 एकड़ की जमीन हो ना, तो वो जो सरकारी पीएन होता है, सेवादार, उसके बराबर है। क्योंकि देखिए, एक सरकारी पीएन और एक 10 एकड़ जमीन का मालिक, वो दोनों बराबर है, क्योंकि ये बहुत घाटे वाला सौदा है। और दूसरी तरफ जो किसान जथेबंदी, अगर भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल ग्रुप की बात करें, वो कह रहे नहीं कि उन्होंने बोल दिया, ऐलान भी कर दिया कि हम सरकार की धक्केशाही सहन नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अगर उन्होंने बोला कि अगर षड्यंत्र रचा गया तो पूरी दिल्ली का ही घेराव किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो बाकी जो ग्रुप है उनका भी ये कह रहा है कि पिछले लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर हालत में वो अपना हक लेकर रहेंगे जब तक सेंट्रल सरकार ने जो बिल है वो वापस नहीं लिए। तो ये उनका किसानों का मानना है। और दूसरी बात है कि अब इस पे सियासत भी खूब होगी। दूसरा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, क्योंकि जहां जहां गैर वाजपेयी सरकार है वो कह रही कि बिल अच्छे हैं, जो दूसरे लोग सरकार है वो कह रहे कि बिल नहीं, नुकसान दे। तो अभी जो 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 हरियाणा के सीएम की अगर हम बात करें तो उन्होंने बातचीत की है किसानों की, और उन्होंने भी कोशिश की है कि कोई भी आकर आगे मिल सकता है, बात कर सकता है। और यहाँ तक तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने तो कहा कि किसान के लिए केंद्र हमेशा तैयार है, और उन्होंने किसान भाइयों से भी अपील की है कि आप सभी मुद्दों के लिए केंद्र से सीधा बातचीत करें, आंदोलन इसका जरिया नहीं। तो दूसरी तरफ जी जो हरियाणा के, पंजाब के मुख्यमंत्री, जी। वो इनका भी आपस में ट्विटरबाज चल रहा है। तो उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि सरकार और हरियाणा पुलिस की जो बर्बरता दिखाई दे रही है वो भी सरासर गलत है। और जहां तक हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, उनका ये मानना है, वो इल्जाम भी लगा रहे कि किसानों के आंदोलन के लिए जो मास्टरमाइंड है ना, वो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ऐसे जो लीडर है वो आपस में भी बोल रहे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की बात करें तो वो कह रहे कि किसान की आंखों में पहले से ही आंसू थे, और उन पर क्यों आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जल्द किसानों की समस्या का हल किया जाना चाहिए। तो लेकिन किसान वो अपने 4-4, 5-5 महीने का जो राशन लेके चले गए। हालांकि वहां कल जो टिकरी बॉर्डर पर संघर्ष हुआ, उसके बाद समझौता हुआ, और समझौते के बाद वो बराड़ी चले गए, जहाँ निरंकारी समुदाय का बड़ा एक प्रोग्राम होता है ग्राउंड में। तो वहां अब किसान शिफ्ट हो चुके हैं, और किसानों किसानों के साथ अब सेंटर बातचीत करने के भी तैयार है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा हुआ, उन्होंने भी 3 लेयर जो सुरक्षा वो बढ़ा दिया है, और 3 घेरे बनाए गए हैं। और जो किसान वो कह रहे कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई है और कई घायल हुए। तो एक किसान की वहां मौत भी हुई। लेकिन कल जो 8 घंटे तक तनाव रहा किसानों और पुलिस के बीच, और दिन भर कभी बातचीत तो कभी गर्मा गर्मी होती रही है। लेकिन कल जो NH 9 है वहां पर जो नाके लगाए गए थे वो भी तोड़कर किसान रवाना हो चुके। और कई जगह पुलिस और किसानों के बीच कह सकते कि आपस में तीखी नोकझोंक भी हुई है, झगड़ा भी हुआ, झड़प भी हुई है।
और जैसे कल अम्बाला में पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ था, जब जो आंसू गोले छोड़े गए थे, उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई है। तब वाली में जो लंबी कतारें लगती और जो आम जो लोग हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि वो जाम के चक्कर में रास्ते में फंस गए। लेकिन लगता है कि अब जी, सेक्टर भी आम प्रेशर आदमी में पार्टी की सरकार ने कहा है कि किसानों का जो प्रदर्शन है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज है। कई बार विचार विमर्श के बाद दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मैदान और निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परमिशन दे दी है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर सरकार काले कानून वापस नहीं लेती या एमएसपी को लेकर चीजें साफ नहीं करती तो ये जो आंदोलन है बुराड़ी के मैदान में होगा, सिंधु बॉर्डर पर होगा या फिर टिकरी बॉर्डर पर। और कल जिस तरह से पुलिस बल के प्रयासों से किसानों के कदम धीमे जरूर पड़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने का उनका जो चट्टानी इरादा है जिसका तस बना नजर आया। किसान डटकर मुकाबला करने का मादा रखते हैं। क्या लगता है ये जो संघर्ष है, अन्नदाता की आजादी का नया आंदोलन है, आगे कब तक जारी रह सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि किसान के पास और कह सकते कि कोई विकल्प नहीं है। किसान तो घर से निकला हुआ है डू और डाई, वो संकल्प के साथ ही निकला कि उनके पास अब उनका वजूद होंद, उनका भविष्य खतरे में। जो 3 बिल वो सेंटर सरकार ने पास किए, उनको लगता है ये बिल उनके लिए खाड़े बिल है, खतरनाक बिल है। अब 3 बिल के अलावा जो 2 बिल और किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, एक तो पराली जो जलाने की बात, वहां करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाने का भी सरकार ने फैसला कर लिया, और दूसरा जो बिजली वाला समझौता, उसको लेकर भी जो किसान है वो भी परेशान है कि जो सरकारें सब्सिडी देती है वो हमारी खत्म हो जाएगी। हमारे पास तो पहले ये घाटे वाला सौदा। अब जो किसान है वो बिल्कुल दस का जैसे उन्होंने संघर्ष शुरू किया वैसे वो डटा हुआ है। और अब जो बराड़ी स्थित निरंकारी मैदान है वहां शांतिपूर्ण धरने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन किसान 4 महीने का राशन पानी लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं और उसके बाद उनको लगता है कि ये लड़ाई हमारी लंबी है और लड़ाई लंबी चलते उन्होंने अपनी जो रणनीति वो तय की है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो किसानों के साथ किसान करेंगे हमारे साथ ठगी हो रही है। दूसरी बात जो एयर फ्लाइट्स है उनकी भी लोग कह रहे कि कितनी ज्यादा गुंडागर्दी दिखाई रही। जो 3,000 रुपए की टिकट थी वो अब 30,000 की हो गई है। तो सेंटर सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोगों को लूटा जा रहा है, जैसे फ्लाइट जो एयर वाली कंपनी है वो लूट रही हैं, तो ये काफी 3 गुना के 100 गुना उन्होंने रेट बढ़ा दिए और इसको लेकर काफी लोग भी परेशान है। और दूसरा रास्ता ब्लॉक होने के कारण जो आम लोग वो भी परेशान है। लेकिन किसानों ने अपील भी किया है कि हमारे साथ आप भी जुड़ो, क्योंकि हम अगर खतरे में तो आप भी खतरे में, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ ये किसानों का मसला नहीं है, देश भर के तमाम जितनी भी जो अन्य बरादरी हैं वो भी खतरे में, चाहे उसमें खेत मजदूर हो, चाहे उसमें मुलाजिम हो, चाहे उसमें व्यापारी हो। जब किसान के घर में खुशी होगी तो बाकी लोगों के घर में खुशी होगी। तो इसलिए किसान डटा हुआ और इसलिए चाहे तमाम कई तरह के जो उनको प्रभावित करने के लिए प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको तोड़ते हुए आगे बढ़े और उन्होंने दिल्ली में एंट्री होगी। हालांकि सेंटर सरकार ने भी अंडर एस्टिमेट कर रखा था कि किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन किसान दिल्ली पहुंच गया और उनको पता है जब भविष्य खतरे में होगा तो आदमी के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो ऐसे में वो दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए। अब सेंटर सरकार का भी जो रुख है वो काफी नर्म दिखाई दे रहा है। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो भी काफी तरह से सक्रिय हो चुका है। बिल्कुल, तो राजधानी में किसानों ने प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन क्या उनकी मांगों को अब सुना जाएगा और किस तरह से आगे तस्वीरें सामने आएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद जगतार सिंह भुल्लर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा पर बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।